श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं कहानी लेके आई हूँ देवदूत और मृत्यु के देवता। जीवन बदल देने वाली कहानी। यह सुनने के बाद आप चिंता करना छोड़ देंगे। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। आदेश पाकर देवदूत आया, लेकिन वहाँ जाकर वह बेहद चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियाँ, वो भी जुड़वा, एक अभी उस स्त्री के स्तन से लगी हैं। एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियाँ बेसुध और स्त्री मर गई है। कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले मर चुका था, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन छोटी 3 बच्चियों का क्या होगा। उस देवदूत को जब ये ख्याल आ गया तो वह बेहद दुखी मन से खाली हाथ वापस लौट गया और बिना उस स्त्री की आत्मा को लिए ही अपने धाम पहुंच गया। उसने जाकर अपने प्रधान देवता से कहा कि मैं ला ना सका उस स्त्री की आत्मा को, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको वर्तमान स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा मासूम बच्चियां हैं, छोटी छोटी दूध पीती हुई। एक अभी भी मृत माँ के स्तन से लगी हुई है। एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा ला ना सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन जीवन दान दे दिया जाए? कम से कम वे बेसहारा लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, क्योंकि इस दुनिया में अब उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने उसकी बातों को ध्यान से सुनकर गुस्से में कहा, अच्छा तो तू बड़ा समझदार हो गया है। उस व्यक्ति से भी ज़्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, जो पूरी दुनिया का मालिक है, तो तूने अपने जीवन में अपना पहला पाप कर दिया है और इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। और सज़ा यह है कि तुम्हें पृथ्वी पर वापस चले जाना पड़ेगा, और जब तक तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर हंस ना लो तब तक वापस यहाँ ना आ सकोगे। वह देवदूत राजी हो गया दंड भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ, और तब उसकी मूर्खता पर हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे लगा कि ये शायद संभव नहीं है। उस देवदूत को वापस पृथ्वी पर फेंक दिया गया। वहीं पास में ही, वहाँ जहाँ देवदूत बेसुध पड़ा हुआ था, एक मोची सर्दियों के दिन करीब आने के कारण कुछ रुपए लेकर अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने शहर जा रहा था। उसने राह में किनारे एक नंगे आदमी को ही पड़े हुए ठंड में ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस मोची को देवदूत की हालत देख करके दया आ गई, और उसने कुछ सोच विचार कर बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उस देवदूत के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। देवदूत के पास ना खाने के लिए कुछ था और ना ही पहनने के लिए, और न रहने का कोई ठिकाना। उस पर तरस खा करके मोची ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, और अगर तुम्हें देखकर मेरी पत्नी नाराज़ हो जाए तो तुम बुरा मत मानना, क्योंकि बच्चों और परिवार के कपड़े खरीदने के लिए मैंने तुम पैसे जो लिए थे वो तुम पर खर्च कर दिए हैं। इसे जाकर पत्नी ज़रूर नाराज़ होगी, लेकिन फिर सब कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को अपने साथ लेकर मोची घर लौटा, लेकिन ना तो मोची को देवदूत की सच्चाई का पता था और ना ही उसकी पत्नी को। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर में पहुंचा, उसकी पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज़ हुई। वह चीखी चिल्लाई। मोची के घर के माहौल को देख करके देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसते देखकर अचरज में मोची ने कहा, हंसते क्यों हो भाई, क्या बात है? देवदूत ने गंभीरता से कहा, मैं जब 3 बार हंस लूँगा तब तुम्हें बता दूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझसे कुछ मत पूछो। दरअसल देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसने देखा था कि उस मोची की पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची एक देवदूत को अपने घर लाया है, जिसके आते ही घर में हज़ारों खुशियाँ अपने आप आ जाएंगी और उसके सारे गम दूर हो जाएंगे। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी को तो इतना ही देख पा रही थी कि उसने एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे। जो खो गया है वह देख पा रही थी, जो मिल गया है उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था उसे। घर में देवदूत आ गया, जिसके आते ही हज़ारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे।
इसलिए देवदूत हंसा। उसे महसूस हुई अपनी मूर्खता, क्योंकि मोची की पत्नी अपने भविष्य को नहीं देख पा रही थी जो उसके साथ होने वाला है बहुत जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था। कुछ दिनों में ही उसने मोची से सब बात सीख ली और उस देवदूत के बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची कुछ महीनों के भीतर ही धनवान हो गया। उसकी ख्याति सारे प्रदेश में पहुंच गई कि उस जैसा जूता बनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था जो बेहद खूबसूरत हुआ करते थे। सम्राटों और राजाओं के जूते वहाँ बनने लगे। मोची के घर धन की बरसात होने लगी। एक दिन प्रदेश के सम्राट एक आदमी मोची के घर आया और उसने उसे एक बेशकीमती चमड़े के टुकड़े को देते हुए कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से कहीं नहीं मिलता है। सम्राट के लिए अच्छे जूते बना दो, लेकिन कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक बिल्कुल बेहतरीन बनने हैं और ध्यान रखना जूते बनने हैं, चप्पल नहीं, क्योंकि उस दौर में संभवतः जब कोई आदमी मर जाता था तो उसे चप्पल पहनाना था और पहना करके मरघट तक ले जाते थे। मोची ने भी सम्राट के आदमी को पूरी बात को समझकर देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते बनाने स्पष्ट आज्ञा है और चमड़ा इतना ही है। अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। सम्राट जिंदा नहीं छोड़ेगा हमें। लेकिन पता नहीं उस देवदूत के दिमाग में क्या आया, उसने एक चप्पल ही बना दिया। बाद में जब मोची ने देखा कि चप्पल बनने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह डंडा उठा करके उसको मारने के लिए तैयार हो गया कि तुम हमारी फांसी लगवा दोगे, और तुम्हें बार बार समझाकर कहा था कि चप्पल बनने ही नहीं है, फिर चप्पल किस लिए। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। उसे देखकर मोची हैरान हो गया। तभी वही आदमी सम्राट के घर से दोबारा भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट को अभी अभी मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय ऊपर वाले के और किसी को ज्ञात नहीं, और नश्वर आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो चप्पल चाहिए। उसके बाद जब वह मोची उस देवदूत के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन वह देवदूत आज दोबारा हंसा था। मोची ने फिर पूछा, उसकी हंसी का कारण क्या है। उसने फिर कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूँगा तब तुम्हें बता दूँगा। दरअसल वो देवदूत दोबारा हंसा था सिर्फ इसलिए कि भविष्य किसी को भी ज्ञात नहीं है, फिर भी लोग असीमित आकांक्षाएं, ईर्ष्या, घृणा, देश रखते हैं। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं। सिर्फ वर्तमान समय ही हमारा है, लेकिन हम भूत और भविष्य के बारे में दिन रात सोचकर बेमतलब की चिंता में मरे जा रहे हैं। अब उस देवदूत को लगने लगा था कि ये बच्चियाँ, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं बेमतलब का उनके बीच में आया, क्योंकि होनी को बहुत पहले से तय होती है। कुछ दिनों के बाद एक तीसरी घटना घटी। एक दिन 3 लड़कियां उस मोची के यहाँ पहुँची। उन तीनों लड़कियों की शादी हो रही थी, इसलिए वे तीनों अपने जूतों के ऑर्डर देने के लिए आई थीं। एक बूढ़ी महिला भी थी उनके साथ में, जो बहुत अमीर दिख रही थी। देवदूत उन्हें देख करके पहचान गया। ये वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह उनके मृत माँ बाप के पास छोड़ आया था और जिसकी वजह से वह दंड भोग रहा था। वे सब वर्तमान में बहुत स्वस्थ और सुंदर दिख रही हैं। उसने जानना चाहा कि क्या हुआ। उनके साथ एक बूढ़ी औरत कौन है। अब बूढ़ी औरत ने सब कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये 3 बच्चियां मेरी नहीं हैं। इनके जन्म के दौरान भूख और अभाव के कारण माँ के शरीर में दूध नहीं था और ये 3 बच्चियां जुड़वां हैं। इनकी माँ इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे इन अनाथ बच्चियों पर दया आ गई। मेरे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए मैंने इन तीनों बच्चियों को गोद ले लिया।
बूढ़ी महिला ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि अगर आज भगवान की कृपा से इनकी माँ जिंदा रहती तो शायद ये तीनों बच्चियाँ गरीब, भूख, दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ दुर्भाग्यवश भले ही मर गई हो, फिर भी ये तीनों बच्चियाँ बहुत ही बड़े धन, वैभव तथा संपदा में पली हैं और बस मेरे बाद सारी संपत्ति भी इन तीनों की ही होगी, तीनों ही उसकी मालकिन होंगी। फिलहाल इन तीनों का एक सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत फिर 3 बार हंसा और फिर विस्तार से मोची को उसने पूरी घटना बताई। उसने कहा, भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितनी समझ है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया है और अब मैं वापस जा रहा हूँ। उसके बाद देवदूत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह धाम वापस लौट गया। तो दोस्तों, हम सभी भी अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, हमें बल्कि पता नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है।